जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल आपके। तो भाई सबसे पहले आज की वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, ओनली फॉर AR 1 to 100, यानी कि जिसको अपनी ऑल इंडिया रैंक 1 से 100 के बीच में चाहिए वही इस वीडियो को देखे, बाकी बेटा इसको छोड़ सकते हैं आप। और भी आपके लिए तरीके लेके आऊंगा, ये वीडियो सिर्फ इन बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो भाई साहब अपने NDA के लिए कुछ भी कर देंगे, यानी कि वो बच्चे जो भाई साहब हार्ड वर्क के अंदर और डेडिकेशन के अंदर कोई कमी नहीं रखेंगे NDA क्लियर करने के लिए। लाइक NDA एक बहुत बड़ा सपना है जो अपने सामने पूरा करेंगे, राइट। तो ध्यान से समझना बेटा, अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे ना 101%, आप आसानी से बेटा ये अपनी ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो 1 से 100 के बीच में, इस बार ये NDA के अंदर ही। क्या है वो कारण, ध्यान से बेटा समझते हैं चीजों को लेकर। देखिए सबसे पहले बेटा देखिए क्या होता है ना, आपके पास आपको पता पूरा का पूरा प्रोसेस है कैसा है। आपको पहले रिटर्न से निकलना पड़ेगा, फिर आपको SSB के लिए जाना पड़ेगा। तो भाई पहले मैं रिटर्न वाले पार्ट पर आ जाता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिटर्न नहीं निकला आपका तो आप क्या ही हो रहा है, घर वापस जाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले बेटा रिटर्न पार्ट पे आते हैं। अगर आपको पहले 1 से लेकर 100 के बीच में बेटा रैंक चाहिए ना, तो आप कट ऑफ पे बेटा बिल्कुल भी ध्यान मत देना। आप ये मत समझना कि मेरे को कट ऑफ निकालनी है। लाइक इस बार की बात करूं तो मैं बेटा करीब 301 के अराउंड कट ऑफ पड़ी थी, बट मैं आपको कहूंगा कट ऑफ को टारगेट लेके पढ़ाई मत करना, ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ 1 से 100 वाले बच्चों के लिए, राइट। तो आपका ध्यान इस पे बेटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप जितना ज्यादा मैक्सिमम कवरेज करें ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा स्कोर रिटर्न में बन सके। जितने ज्यादा रिटर्न में बनेंगे उतना बेटा आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के, और मेरिट आउट होना तो भूल ही जाओ, चांस ही नहीं है, राइट। सिमिलरली बेटा अगर मैं बोलूं तो आपको एवरेज स्कोर जो रखना चाहिए ना, जो मैंने अभी तक बच्चों से पूछा है, अगर 100% चाहिए तो आप अपना स्कोर 430 से लेके 450 के बीच में अगर आप रिटर्न का रखते हो, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर इतना आप रिटर्न का स्कोर रखते हो और बाकी का आपका SSB देख लेगा, 101% आपकी बेटा ऑल इंडिया रैंक 1 से 100 के बीच में आप देख रहे होगे। आगे की कैसे है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। भाई ये रिटर्न के अंदर इतने नंबर सर कैसे आएंगे बेटा, मैथ्स के ऊपर ध्यान दे। लाइक इस सब के लिए ना ऑलरेडी LWS पिछले 6 महीने से सिर्फ LWS पूरे YouTube पे NDA के लिए फ्री कोर्स चला रखा है भाई आपके लिए। आपको पता होगा परिणाम बैच, राइट। नहीं पता तो बेटा फिर से बताया, तो परिणाम बैच आपका चल रहा है, नहीं कर रहे तो घर बैठे फ्री में भी पढ़ सकते हो, अपना रिटर्न का स्कोर मैक्सिमम कर सकते हो। तुम्हारे लिए ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की 7 क्लास हो चुकी है, 8वीं भी मैंने कल लगा रखी है। इसके बाद भी नए चैप्टर पढ़ाऊंगा बढ़िया बढ़िया तरीके से, अकेला मैं नहीं, पूरी टीम लगी हुई है। इंग्लिश की क्लासेस, GS की क्लासेस, सब कुछ आप घर बैठे बैठे कर सकते हो और अपना मैक्सिमाइज स्कोर कर सकते हो। और इवन प्रैक्टिस क्लासेस भी यहां पर दे रखी है, राइट। दूसरी बात अगर हम करें तो मैक्सिमम इतना स्कोर सर आएगा कैसे बेटा, इतना स्कोर तेरा तभी आएगा जब तेरा ज्यादा से ज्यादा ध्यान मैक्सिमम कवरेज पर होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस पर। जितना ज्यादा हो सके बेटा कोशिश कर, जितना ज्यादा तेरे से सिलेबस हो सके उतना ज्यादा कवर कर। जितना ज्यादा कवरेज करोगे उतना आपके बढ़िया, यानी कि आपके पास 120 क्वेश्चन थे, लेकिन आप घर से बेटा अगर पढ़ के जा रहे हो 110 क्वेश्चन का, वाह रे वाह, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आपको हर शीट ओपन करोगे, आपको फॉलो करोगे, आपको सब मिल जाएगा। और ये सारा कंटेंट मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अब देखेंगे थोड़ा सा पुराना वीडियो होगा, लेकिन सब करा रखा है आपको हर तरीके से, राइट। और हर टीचर ने, मैंने नहीं, हमारी पूरी टीम ने आपके लिए बेटा प्रोवाइड कर रखा है। इतना पढ़ के जाते तो बहुत अच्छे चांसेस होंगे आपके इतना स्कोर आने के। और रिटर्न हो गया तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप लाखों बच्चों को पछाड़ के हजारों बच्चों में आ जाओगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है बेटा वो है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दिक्कत क्या आ रही है ना, बच्चे को क्या है ना, जो डेडिकेशन है बच्चे के अंदर कि भाई अब मैं NDA पहुंचना, अब इस सब के अंदर रिटर्न के पीछे पीछे पढ़ते पढ़ते ना इन सब बातों को भूल जाता है। इन द एंड आपके SSB में बेटा पूरी पर्सनैलिटी चेक होती है कि आर यू एलिजिबल फॉर एन ऑफिसर और नॉट, कि भाई आपके एक ऑफिसर बन पाओगे या नहीं बन पाओगे। तो ये सब के लिए आप, मैं तो कहूंगा पढ़ाई के साथ साथ इन सब में भी बेटा बहुत इंटरेस्ट लाएं अपना। न्यूज़पेपर रीडिंग्स के अंदर क्या होता है, आपको ना करंट इश्यूज अच्छे से पता चल जाते हैं। लाइक कहीं पर अगर वॉर चल रही है या कोई सोशल इकोनॉमिक इश्यूज है या देश के अंदर कोई चल रहा है या हमारे नेबर्स में चल रहा है, बहुत अच्छा आपकी एक समझ लीजिए एक समझ लगता है थिंकिंग पावर होती है, बहुत अच्छी इंप्रूव होती है न्यूज़पेपर रीडिंग से। 1 घंटा देने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अपना इंग्लिश में थोड़ा काम अच्छा करते रहो, ऐसा नहीं कि आपको अंग्रेजी बन जाना है, लेकिन इतना हो कि आप एक बेटर कम्युनिकेशन किसी के साथ कर सको ताकि दूसरों को भी समझ आ जाए, अपनी भी आ जाए। नेक्स्ट SSB के टास्क, वैसे भी अगर ज्यादा चिंता है तो ये सब तो बेटा आपको सारा कुछ LWS ही करा देता है। LWS SSB ने तो इतने सिलेक्शन दे दिए, इतने सिलेक्शन दे दिए, अब तो बच्चे कह रहे सर तो गिनती ही भूल गए वहां तक, ठीक है। तो ये सारा काम तुम्हारा ऐसे LWS करा देगा, वो चिंता ठीक है। बट साथ साथ मैं कहूंगा आप एटलीस्ट ये सब चीजें तो बेटा करें, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आपको SSB के लिए सिर्फ मिले 1.5 महीने और आप सोच रहे हो रिटर्न का रिजल्ट आएगा उसके बाद 20 दिन में ही मैं एकदम से बदल जाऊंगा।
बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं 1 से लेकर 100 के बीच में जो रैंक ला रहे हैं उन सब के अंदर एक खास बात देखी गई है, कॉन्फिडेंस एक्सट्रीम लेवल का होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा होता है, ये स्किल अच्छी होती है और ये सोशल इकोनॉमिक इश्यूज उनके अच्छे से उनको नॉलेज होती है। ये सब चीजें नोटिस करी है मैंने अपने एक्सपीरियंस से 1 से 100 वाले बच्चों में। तो इसको साथ साथ लेके चलोगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट। तो ये 2 चीजें थी बेटा जो मैंने आपके लिए बतानी थी कि आपको बेटा इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए कि 1 से अगर 100 रैंक लेनी है तो इन सब बातों को आपको लेके चलना पड़ेगा। यानी कि वही बात है, हार्ड वर्क के साथ साथ डेडिकेशन होनी चाहिए एनडीए के लिए, तभी होती हैं सारी चीजें। ऐसा नहीं कि ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, तब फिर ये मुश्किल हो जाती है चीजें, ठीक है। तो आई होप आपको बेटा ये सब समझ आ गया होगा जो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता था। अगर आपको बेटा अच्छे समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बेटे अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।